रेखा गुप्ता जी का एक्शन जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है बुलडोजर मामलों को लेकर? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जिस देश का बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। दिल्ली की जनता से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। गरीब लोग जो 70 साल 80 साल 100 साल से दिल्ली में झुग्गी बना के रह रहे थे, आज उन पर जो है ना बुलडोजर चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो आपने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, उस वादे का क्या हुआ? दिल्ली की जनता को आपने कहा था कि हर महीने 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, वो सारे वादे कहाँ चले गए? दिल्ली की जनता से आपने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, वो सारे वादे कहाँ चले गए? आज दिल्ली की जनता जो है पानी के लिए जो है ना तरस रही है, बिजली के लिए जो है ना तरस रही है। समय पे बिजली नहीं आ रही है, समय पे पानी नहीं मिल रहा है। घर जो है मेहनत से मजदूरी करके और एक एक रुपया जोड़कर कोई आदमी घर बनाता है, चाहे वो झुग्गी बनाए चाहे मकान बनाए, आप उस पर बुलडोजर जो है ना चलवा देते हैं। लेकिन बुलडोजर जब चला है, इन मामलों को लेकर के रेखा गुप्ता जी कुछ दिन पहले कह रही थी जो बुलडोजर कहीं नहीं चलेगा दिल्ली में, फिर इस तरीके का एक्शन क्या लग रहा है? मतलब दिल्ली वासियों के साथ धोखा हुआ है? दिल्ली वासियों के साथ छल किया गया है। धोखा इस तरह से हुआ जैसे रावण ने जो है माँ सीता का जब अपहरण किया तो उसने साधु का भेष बनाया और उनसे भिक्षा मांगा और फिर उनको उठा के ले गया अपने जो है ना लंका में। आज देश के प्रधानमंत्री और देश की जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी वैसा ही किया है। दिल्ली की जनता से कहा कि जहाँ झुग्गी पक्का मकान वहीं देंगे, 2500 रुपये महीना देंगे, रोजगार देंगे, हर सुविधा देंगे, इलाज फ्री कराएंगे। लेकिन आज सब उल्टा हो रहा है। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हमारा मकान क्यों तोड़ा जा रहा है, तो सरकार के द्वारा जवाब दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कौन कर रहा है? अपील करने वाली जो है ना सरकार में बैठी लोग हैं, वो लोग अपील कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो है ना शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे बीजेपी के भी जो है ना लोग मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी जो है ना किसी झुग्गी पर जो है ना बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन आपके आते ही आप 6 महीना भी नहीं हुआ सरकार में आए और आपने लगातार गरीबों के जो है ना आशियाने उजाड़ने लगे। और ऐसा आशियाना जिसमें लोग जो सपने देखते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ बड़े होकर के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उनके छत आपने छीन लिया। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इस जो लगातार कम से कम लगभग 100 से ज्यादा घर को तोड़ देना है, क्या दर्शाती है? देखिए, हमने जो न्यूज में देखा जो है ना मद्रासी जो है ना कॉलोनी को तोड़ दिया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो मंदिर मार्ग है यहाँ पे, उसके पीछे लोग रह रहे थे, वहाँ तोड़ दिया गया। सीलमपुर में भी कई जगह पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो है ना तोड़ फोड़ चल रहा है। तो आपके जो है प्रीतमपुरा में भी चल रहा है। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये सारे सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। बस यही जो फर्क रह गया है कि सरकार डायरेक्ट नहीं गोली चलाकर न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रही है। जैसे जनरल डायर ने आज़ादी के समय में जो लोग देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो जनरल डायर ने कहा था डायरेक्ट जो है ना गोली चलाओ। आज नरेंद्र मोदी की सरकार जनरल डायर की तरह डायरेक्ट नहीं गोली चला करके न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रही है। दिल्ली में कई सारी समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्या, यही जो है कारण बताया गया झुग्गी तोड़ने को लेकर के। ये समस्याएं दूर हो जाएगी। झुग्गी तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है अडानी और अंबानी। दिल्ली के जो सबसे अच्छे इलाके हैं जहां झुग्गी बनी हुई है, उस झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा और उसको अडानी और अंबानी को दिया जाएगा कि आप यहाँ पे मल्टीनेशनल 5 स्टार फ्लैट बनाइए। जिस 2 BHK फ्लैट की कीमत 1 करोड़ होगा, उसमें सरकार को जो है ना कमीशन जाएगा। जो है ना चंदा चोर सरकार है बैठी हुई, जो है केंद्र की सरकार। और ये सरकार जो है गरीबों का खून पसीने का मकान को जो तोड़ करके अपने आप को जो है ना बड़ा बनना चाहती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ देश के कानून पर, हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। जिस हिसाब से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो है तड़प रहे हैं, मानव अधिकार कहाँ है, सोशल जस्टिस कहाँ है, न्यायपालिका कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ अदालत के उन जजों से जिन्होंने ये जो है ना दिया है फैसला। जज ने तो ये साफ तौर पर कहा था कोर्ट की तरफ से, जो उन लोगों को पहले फ्लैट दिया जाए, घर दिया जाए, फिर इन लोगों को हटाया जाए। तो पहले उनको अच्छे फ्लैट देना चाहिए था, तब उनको जो है ना वहां से हटाना चाहिए था। लेकिन उनका जो है ना घर तोड़ दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस प्रशासन का तो दावा है ना, जो हमने सबको घर सारी चीजें मुहैया करवाने के बाद उनको खाली करवाए। आप कितना भी जो है ना मुहैया करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, लेकिन उनका आज का मकान थोड़ी नहीं था। वो 70-80 साल से वो रह रहे थे दिल्ली में, और उनको रातों रात आप जो है ना हाई कोर्ट से आदेश दिलवाते हैं और जो है तोड़वा देते हैं। लग रहा है इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। बिल्कुल, मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूँ जिनके जो है मकान तोड़े गए, कि आप लोग आपस में चंदा
कीजिए और चंदा करके आप जाइए जो सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको उच्चतम न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, लोअर कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, सेशन कोर्ट बहुत बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है, ये सच है। चाहे आप किसी भी राज्य के हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट में दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऑन रोड पे एक महिला के साथ अश्लील हालत में पाया गया और उसको जमानत दे दी गई। उस मामलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, या दिल्ली मामलों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, वो काफी जो है मतलब तगड़ा रुख है। उसके बावजूद इस तरीके का एक्शन क्या दर्शाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहा जाए कि ये तो देश के लिए जो है दंगा फंसाने वाले जो परमाणु की तरह हैं, तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह से कहा जाएगा, वो भी लोकतंत्र में। आपको याद होगा कि 5-5 चीफ जस्टिस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष नहीं काम करने दिया जा रहा है। आज वो साबित हो गया बीजेपी के नेताओं के बयान से। और वो भी छोटा मोटा नेता नहीं, निशिकांत दुबे जो विदेश जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने, वो कहते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में कि देश के लिए घातक हैं, दंगा फैला रहे हैं। तो ये बुलडोजर नीति आखिरकार कब खत्म होगा? बुलडोजर नीति जब खत्म होगा जब इस देश में जनता रोड पे आएगी और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी और लोकतंत्र के लिए अपना जान देगी, और लोकतंत्र जो है ना संविधान बचाएगी। अब इस देश में संविधान नहीं बचा है, लोकतंत्र नहीं बचा है, हिटलर शाही सरकार चल रहा है, और ये हिटलर की सरकार न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के गोली मार रहा है, और इसमें गरीब आदमी मर रहा है। रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं दिल्ली विकास की ओर बढ़ रही है, दिल्ली विनाश की ओर बढ़ रही है। आज दिल्ली के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। किस तरह का जो विकास करना चाहते हैं? किसी का घर उजाड़ कर? हर घर में मतलब जो है तमाम जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, वो दूर हो रही है। ट्रैफिक की समस्या दूर होगी जब ये झुग्गियां टूटेगी, बुलडोजर चलेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से कि आज जब दिल्ली की जनता से जब आप वोट मांगने गई थी और आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, तो आपने क्यों हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और क्यों झुग्गी जो है तोड़वा रही है? इसका जवाब दीजिए आप हमें। रेखा गुप्ता जी तोड़वा रही है। सरकार में कौन बैठे हैं? सरकार तो दिल्ली में किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, और सरकार ने फाइल किया होगा हाई कोर्ट में जो है ना तोड़ने के लिए, या फिर जो है किसने किया है? इसका जवाब सरकार दे। बिना सरकार के तरफ से गए लोग हाई कोर्ट ऐसा फैसला नहीं दे सकता। हाई कोर्ट को क्या मतलब है कि कोई कहीं रहे, अपना सुख चैन से रहे? उसको क्या जरूरत है जो है ना किसी का जो है ना घर तोड़ने का? लेकिन सरकार जो है चाहती है कि दिल्ली में गरीब आदमी ना रहे, गरीब का बच्चा दिल्ली में ना पढ़े, गरीब का बच्चा दिल्ली में जो है ना विकास ना करे। दिल्ली का गरीब आदमी जो है ना मजदूर करे, लेबरी उठाए, घर में जो प्लम्बर करे, झाड़ू पोछा करे, ये दिल्ली की सरकार चाहती है। लेकिन रेखा गुप्ता जी लगातार जब सड़कों पर उतर रही थी तो वो तो कहते मेरी गरीबों की सरकार है, गरीबों की बदौलत मैं सत्ता में हूँ और गरीबों के लिए कामकाज कर रही हूँ। कहना कुछ और करना कुछ, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, उसका उल्टा हो रहा है, झुग्गी सारी टूट रही है। उन्होंने कहा था कि हम बिजली देंगे, बिजली में जो है ना कटौती की जा रही है। पानी देंगे, पानी नहीं आ रहा है साफ, गंदगी है। दिल्ली के अंदर अपराध आप देख रहे हैं, डेली जो दिल्ली में कहीं ना कहीं गैंगरेप होता है, गोली चल रही है, अपहरण हो रहा है, और जो है ना बिल्कुल यहाँ की सरकार चुप बैठी हुई है। आप ये कहना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभल नहीं रहा है, और डबल इंजन की सरकार दिल्ली वासियों के साथ छल किया है, और इस छल का जनता जवाब लेगी अपने वोट की ताकत से और अपने मत की ताकत से। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे थे जो 1 महीने के अंदर में पूरा झुग्गी तोड़ा जाएगा, वही हो रहा है। वो लगातार ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो उन्होंने कहा वो सच साबित हो रहा है। इसमें जो झूठ किया है, दिल्ली के गरीब लोगों को भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाहती। ये जो है ना अडानी अंबानी और पूंजीपति की सरकार है। गरीबों की सरकार रहती तो आज 70 साल से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, आपके अरविंद केजरीवाल जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आतिशी मुख्यमंत्री रही, और आपके भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े बड़े नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कभी झुग्गी पर आंच नहीं आने दिया। लेकिन आते ही डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार ने उस पर तो बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। कम से कम उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए, और जहां झुग्गी वहीं मकान का जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, उस वादे को पूरा करना चाहिए। हम उनसे मांग करते हैं कि जो आपने कहा वो आप कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो जनता आपको इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा।